हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस मुबारक सुबह के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और दिन दिया कि हम उसके नाम में इकट्ठा होने पाए हैं। और एक बार फिर हमारे भाई गुड्डू के यहाँ ये मीटिंग हो पा रही है। प्रभु का बहुत 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 धन्यवादित है कि खुदावन हमें प्रतिदिन अपने नज़दीकी में बुलाते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो उसकी नज़दीकी में आना, उसकी नज़दीकी में एक परिश्रम जो प्रभु ने मुझे दिया, जो प्रभु ने आप सबको दिया, वो वचन कहता है कि देखो जो तुम्हारा परिश्रम मुझ में है वो कभी व्यर्थ ना जाएगा। मेरे प्रियो, इस परिश्रम को करने के लिए विरोधी हमें रोकता है, परंतु धन्य वे हैं जो प्रभु की ओर अपने आँखों को उठाते हैं, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता वहाँ से मिलती है। आमीन। तो मेरे प्रियो, खुदावन ही है जो हमें हमारे बिछौने में सामर्थ भरता है, हमें बिछौने से उठाता है और अपनी नज़दीकी में ले करके चला आता है। खुदावन का धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर उसने हमें अपनी नज़दीकी में रखा, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा में चलें। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए, सुबह के लिए, पल के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है और आप हमें देते हैं। और हम दुआ करते हैं कि आज हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारे आने जाने में हर एक चीज़ में हिफाजत करिए। और खुदावन, हम आपको दुआ करते हैं कि यहाँ पे आए हर एक जन की जो भी इच्छा है, जो भी ख्वाहिश है, खुदावन उसको पूरा करिए। और इस दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की हो जाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, गीत नंबर 78। यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मैं तो बिठाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है।
दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा भेद कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, खुदावन हमें जब चराता है तो वो बड़े ही प्रेम से और बड़े ही आदर से वो हमारे को चराता है। वो अपने हरी हरी चराइयों में हमें लेके जाता है ताकि जब हम उसके वचन को सुने, उसके वचन को खाएं तो हम में एक जीवन पाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यदि ये जीवन हम में नहीं पाया जाता है तो हम मरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और हम सब एक साथ वचन में से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें यशाया नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय। यशाया 40 और उसकी 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। 40 40
अध्याय और उसकी छठी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हाँ। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये भोर की किरण दी और स्थान को नियुक्त किया हमारे भाई गुड्डू एल्फ्रेड मैसी का घर। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे जीवनों में एक हलचल है, और हलचल वो कैसी है? वो कभी उफान मारती है और कभी शांत हो जाती है। और ये हलचल मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन भर बनी रहती है। इस हलचल में मनुष्य अपने जीवन में शांति ढूंढता है। समझ रहे हैं आप? हलचल के बीच में शांति ढूंढ रहा है। अब आप बताइए, क्या हलचल में शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक हलचल हो रही थी और उसके शिष्य घबरा गए। कह रहे, ये देखिए प्रभु, हम मरे जा रहे हैं और आप सो रहे हैं। आमीन। आमीन। जब वे नदी को में नाव में चल रहे थे तो एक हलचल होने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हलचल होने लगी बहुत तेज, और वो हलचल ऐसी थी कि उस हलचल में वो शिष्य मरे जा रहे थे। कहते, अब हमें ऐसा लगता है ये तूफान हमारी नाव को डुबो देगा। याद रखिए, एक हलचल, एक तूफान, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे ही एक हलचल, एक तूफान होता है जो मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन में मनुष्य के बना रहता है। और इस तूफान में यीशु मसीह हर एक के जीवनों में सोया रहता है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह है नहीं, उसी नाव में यीशु मसीह है। ऐसा नहीं है कि शिष्य यीशु मसीह को जानते नहीं है, वो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि शिष्य को विश्वास नहीं है कि ये खुदा हमें बचा पाएगा, लेकिन तब भी वो हलचल को देखकर, उस तूफान को देखकर शिष्य घबरा गए। आज हमें भी मालूम है कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। आज हमें भी मालूम है कि यीशु मसीह हमें अपनी सामर्थ से भरता है। आज हमें मालूम है कि यीशु मसीह हर विपत्ति में से निकालने की सामर्थ रखता है। आज हमें मालूम है कि यीशु मसीह हमारे जीवन की नाव के अंदर है। लेकिन तब भी हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाय हाय हम नष्ट हुए। क्या? हाय हाय हम नष्ट हुए। ये हाय हाय हम नष्ट हुए। क्या खुदा तुझे दिखाई नहीं दे रहा? आज देखिए मनुष्य के साथ क्या है। क्या खुदा तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम पर कितनी विपत्तियां पड़ी है? क्या खुदा तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं जितने कामों में हाथ लगा रहा हूं उसमें असफलता प्राप्त हो रही है? क्या खुदा तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे बेटे की शादी अभी तक नहीं हो पा रही है? क्या खुदा तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा? आज मनुष्य इसी हलचल में फंसा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह उठा तो उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यानी यशाया 40:6
बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, अब बोलने वाले का वचन सुनाई दे रहा है, प्रचार कर। अरे अर्थात खुदा कह रहा कि तू मेरे काम में, मेरे मार्ग में, मेरे वचन में, मेरे परिश्रम में हो ले। आमेन। खुदा कलाम कह रहा तू मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। खुदा कलाम कह रहा कि तू मेरे मार्ग में बना रहे। खुदा कलाम कह रहा इधर उधर मत ताक। खुदा कलाम कह रहा तू प्रचार कर। बोलने वाले का शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। बोलने वाला हमेशा एक ही बात बोलता है, क्योंकि वो युगान युग एक है। बोलने वाला कहता है मेरे मार्ग में बना रहे और मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। लेकिन प्रचारक कहता है, पढ़े जरा, मैं क्या प्रचार करूं? ये भैया क्या प्रचार करें? क्या करना है? प्रचार करना। अच्छा क्या प्रार्थना करनी? प्रार्थना हम नहीं, तुम करो। क्या प्रचार करना है? क्या करें प्रचार? मैं क्या प्रचार करूं? बोलने वाले का शब्द सुनाई पड़ा, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैं क्या प्रचार करूं? क्यों कह रहे हो ये बात? मैं क्या प्रचार करूं? मैंने हर जगह गाया और हर जगह जा के मैंने तेरा प्रचार करा, लेकिन प्रभु वहां से कोई भी ना निकला जो तेरे वचन का भय माने और तेरे वचन को पूरी रीति से अपने हृदय में धारण करे। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा हो सकता है कि कोई वहां से ना निकले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरा वचन व्यर्थ ठहरे। आमेन। हमेशा याद रखना है। इसलिए बोलने वाले का शब्द है प्रचार कर। तब प्रचारक कहता मैं क्या प्रचार करूं? ऐसा क्या हो गया प्रचारक? बोलो क्या हो गया प्रचारक? कि तुम कह रहे हो मैं क्या प्रचार करूं? कि तुम कह रहे हो कि मैं क्या प्रचार करूं? यीशु मसीह ने कहा ए पतरस, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। आमीन। क्यों कहा यीशु मसीह ने पतरस से कि क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? क्यों आखिर यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस मेरी भेड़ों को चरा? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना वचन पतरस को दिया है, और जिसको दिया जाता है उससे लेखा लिया जाता है। जिसको दिया जाता है उससे पूछने का अधिकार होता है। अगर आपको दिया ना जाता तो आपसे पूछा ना जाता, लेकिन अगर आपको दिया गया है तो आपसे पूछा जाएगा। आमीन। हमें क्या दिया गया है? ऐसे करो, हमें क्या दिया गया है? आपको दिया गया है ये वचन, आपको दिया गया है ये मीटिंग, आपको दिया गया है आपके घर में हर महीने की एक मीटिंग, आमीन। आपको दिया गया है ये एक छोटा झुंड जिसमें आप संगति करें। आपको दिया गया है प्रभु का वचन, आपको दिया गया है प्रभु के दास आपके घर आएंगे और आपके घर में आके अपने सुसमाचार का प्रचार करेंगे। आमीन।
क्या दिया गया है आपको? बताइए क्या दिया गया? वचन। करोड़ों के ईसाई हैं, लाखों तो ईसाई होंगे लखनऊ में। लाखों ईसाइयों में भाई एल्फ्रेड मैसी के घर में प्रचार क्यों हो रहा है? और भाई आपके घर में कितने दिनों से वचन हो रहा है? हर महीने बताइए, पूछिए इनसे। बताइए। कई सालों से। कई सालों से हो रहा। वेरी गुड। अब एल्फ्रेड मैसी के घर में कई सालों से हर महीने की प्रार्थना हो रही है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इनसे पूछा जाएगा। हम लोग जो आ रहे हैं, हम लोग इसलिए थोड़ी ना आ रहे हैं कि भैया मीटिंग होगी। एक तकिया का कलाम, एक रीति, एक रिवाज मीटिंग को बना दिया कि नहीं हर महीने मीटिंग होनी है। हर महीने मीटिंग हो रही है। जो बीज बोया जा रहा है वो फल ला रहा है कि नहीं ला रहा है? अब आपसे पूछा जाएगा कि जो दिया गया है आपको, क्या आपको जो दिया गया उसमें आप बढ़ रहे हैं? आप बढ़ रहे हैं भाई। मीटिंग हो रही है, प्रार्थना हो रही है, प्रभु हमें बहुत कुछ आशीष दे रहा। आमीन। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ भाई एल्फ्रेड मैसी और पूरे हम सब के जीवनों में खुदा ने आशीष दी है। इसका कोई दो राय नहीं। हम कहीं पर भी खड़े होकर कह देंगे, कोई भी जना आ जाए, हम उसके सामने मुंह फाड़ के कहेंगे, हाँ मुझे प्रभु ने आशीष दी, हाँ मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया, हाँ मुझे प्रभु ने अपना वचन दिया, हाँ जो मीटिंग हो रही है, हाँ जो सभा होती है, हाँ जो झुंड चलता है, हाँ जो प्रतिदिन जो मीटिंग चलती है, उससे मुझे सामर्थ मिलता है। आमीन। तो भैया यहाँ पर लिखा है यशायाह 40:6 में पढ़े। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? अरे मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? क्यों? क्योंकि ये अवश्य था कि जब मैंने प्रचार किया तो यहाँ फल आना चाहिए था। और हम बार बार आके प्रचार यही करते हैं कि आप हमारा आदर ना करें लेकिन वचन का आदर करें। आमीन। आपको मालूम है कि जब खुदा की सभा होती है तो एक समय पर स्टार्ट हो जाती है, और उस समय पे स्टार्ट होने के कारण हम जो उस सभा के हिस्से हैं, हम जो उस सभा के अंग हैं, अर्थात मसीह एक देह है और सारे अंग मिलकर एक देह बनता है। और जब खुदा की सभा होती है, जब खुदा का वचन होता है, तो सारे अंग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। पिंतकुस्त के दिन में 120 एक जगह इकट्ठा थे। अगर एक जगह इकट्ठा नहीं होते तो उनमें से कई लोगों को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता। वो एक जगह इकट्ठा होके धीरज से बाट जो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, तब उन पर पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा ने एक समय निर्धारित कर दिया था, मैं 12 बजे 12:10 पे आऊंगा, तो वो लोग 12:10 पे इकट्ठा हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो लोग कई दिनों से उस जगह इकट्ठा थे। आमीन। और केवल 120 नहीं बल्कि कई लोग इकट्ठा थे, लेकिन कईयों के विश्वास जगमगाए। कहा कोई आत्मा नहीं आएगा यार, पता नहीं कितने दिनों से खड़े हैं, पता नहीं कितने दिनों से प्रार्थना करा रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं तो। लेकिन 120 बने रहे, और जब 120 बने रहे, अचानक एकाएक प्रभु का आत्मा उन पर आ गया। इसी तरीके से प्रार्थना सभा का टाइम है 5 बजे। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कभी कभी लेट हो जाता है, और वो लेट इसलिए हो रहा है कि उसमें तुम धैर्य रख के प्रार्थना में बने रहो। लेकिन तुम्हारा समय 5 बजे का है, अर्थात हमारा समय 5 बजे का है, तो हमें 5 बजे से पहले पहुंच के अपने लिए कुछ पाने की चाह में बाट जोनी है। ये तरीका है। उसने कहा जाओ जाके प्रचार करो। कह रहा मैं क्या प्रचार करूं? क्यों? क्योंकि कोई आया ही नहीं।
लोग आएंगे उस सभा में, कुछ विश्वासी आएंगे, कुछ अविश्वासी आएंगे। लेकिन अविश्वासी का विश्वास उनको देखकर, विश्वासियों को देखकर बढ़ेगा। और विश्वासी कौन है? जो इस सभा को सुनते हैं। विश्वासी कौन है? जिनके घर में ये मीटिंग हो रही है। हमारे कई रिश्तेदार हैं, उनके घरों में मीटिंग नहीं हो रही। हम उनसे पूछने भी नहीं गए कि तुम आए क्यों नहीं। हमने उनसे कुछ कहा भी नहीं कि तुम क्यों नहीं आए। लेकिन इस घर में मीटिंग हो रही तो हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि यहां दिया गया है, ये प्रभु का वचन है। उसने कहा बोलने वाले का शब्द सुनाई दिया, प्रचार कर। तब मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि ये बाट नहीं जो रहे हैं। हमेशा याद रखो, एक इनविटेशन आता है और उस इनविटेशन में कभी भी कोई नहीं कहेगा प्रेयर होगी, इतने बजे प्रेयर होगी। कभी भी इनविटेशन में कोई नहीं कुछ कहेगा, बस कार्ड देगा, भैया आ जाना, बस चाहे 10 बजे आना चाहे 11 बजे आ जाना। लेकिन एक इनविटेशन आया, उसमें कार्ड दिया गया, उसमें बोला गया मीटिंग होगी, 5 बजे मीटिंग होगी। अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि आपको दिया गया है, आपके घर में मीटिंग होती है, आप झुंड में चलते हैं, आप प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरा नहीं बल्कि प्रभु का लेखा है। मैं कह रहा हूं मुझे आदर ना दो, लेकिन प्रभु को आदर दो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मीटिंग में टाइम लग रहा है। अगर कोई बर्थडे का फंक्शन है, कुछ है, तो उसमें बैठ के बांट जो, लेकिन तुम उस समय में आओ। ऐसा करके जो अविश्वासी होंगे उनका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, इनके घर में मीटिंग होती है, ये वचन को रोज सुनते हैं, इसलिए इनका स्वभाव ऐसा है। उसने कहा तुम्हारे जीवन से तुम्हारे पिता को आदर और महिमा मिले। कैसे मिलेगी? बताइए कैसे मिलेगी? जब झुंड के लोगों को कहीं बुलाया जाए और झुंड के लोग जब आए, और उसमें अविश्वासियों को भी बुलाया जाता है, बहुत से लोग आते हैं। अब जब झुंड के लोग एक साथ बैठे हैं और प्रार्थना चल रही है, तो जो अविश्वासी आएंगे वो ऑटोमेटिक पहले से ही नहीं देखेंगे यहाँ प्रार्थना चल रही है, और झुंड वालों को देखेंगे ये एकदम शांत बैठे हैं, वैसे ही वो भी शांत बैठ जाएंगे। तो सुनिए, ये तरीका है। लेकिन झुंड वाले कोई है ही नहीं, प्रार्थना चल रही है, तो वो आएंगे, वो भी टहलेंगे। याद रखो, अगर खुदा से कुछ पाना है तो उसके प्रति ईमानदार बनो। समय तुम्हारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मीटिंग इतने बजे होगी और मैं प्रार्थना सभा में जुड़ता हूँ और मुझे आज इनविटेशन आया है, मुझे वहां जाना है, तो मुझे वहां पर पहुंचना है। आमीन, आमीन। कह रहा मैं क्या प्रचार करूं? क्यों क्या प्रचार करूं? प्रचार करो जाके। मैं क्या प्रचार करूं? क्योंकि ये बाट नहीं जो रहे। अब आप बताइए, आप में से किसने इंतजार किया है? किसी भी चीज का इंतजार किया है? सबने इंतजार किया है? बहुत बढ़िया। अगर आप में से हर एक जने ने इंतजार किया है, तो क्या हम खुदा के वचन में बैठ के इंतजार नहीं कर सकते कि वचन थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, हम इंतजार करें? क्योंकि खुदा के वचन में इंतजार करना, खुदा के वचन में बाट को जोना तुम्हारे लिए जीवन है। आमीन। क्योंकि खुदा वहां उपस्थित हो जाता है। अगर 10 मिनट 15 मिनट लेट प्रार्थना शुरू हो रही है, तो भी खुदा तुम्हारे मनों को टटोलेगा, क्योंकि तुम वहां पर उपस्थित हो। उसको आदर मिलेगा। क्यों भैया? उसको आदर क्यों दें? बोलो, क्यों भैया? उसको आदर क्यों दें? जो सबसे बाद में पहुंचता है उसको आदर मिलता है।
उनको पहुंचने दो, उनके बाद हम आएंगे। मिस्टर इंडिया कौन? हाँ, 1 2 का 4 4 2 का 1, हम आएंगे। उनको आदर क्यों दें? देखो बोलो, उनको आदर क्यों दें? पढ़े यशायाह 40:12। किसने महासागर हाँ, को पढ़ें जरा। चुल्लू से मापा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साथ साथ पढ़े। किसने महासागर को चुल्लू से माप? अरे चुल्लू चुल्लू चुल्लू, महासागर को चुल्लू से नाप रहा। कह रहा किसने महासागर को, ओ कैसे करो, हाथ लो, वाह, महासागर को चुल्लू से। एक चुल्लू पानी पिलाएंगे तो कम से कम अगर चुल्लू से पानी पिलाना पड़े तो देखो, जो बच्चा पानी नहीं पीता है, बात सही है नहीं? जो बच्चा पानी नहीं पी पाता उसको माँ कैसे चुल्लू से पानी पिलाती है। और देखो, ध्यान से देखो, एक चुल्लू से प्यास बुझ जाती बच्चे की? कितनी बार चुल्लू बना बना के पानी पिलाती है, तब जाके छोटे बच्चे की प्यास बुझती। और महासागर को चुल्लू से। अब ऐसे जाने के पास तुम कब पहुंचोगे? सारा ऐसे जाने के बाद कब पहुंचोगे? क्योंकि ये चुल्लू वाला हमारे घर आया है, पड़ोसी की घर थोड़ी ना गया है। मैं कहूं मुझे आदर ना दो, लेकिन खुदा को आदर दो, क्योंकि हमारा मकसद केवल एक है कि हमारे जाने पर खुदा को आदर मिले, उसका भय बने। आज लोगों के घरों में भय नहीं है, लोगों के जीवन में आदर नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर एक हलचल है। हलचल अजय देवगन वाली नहीं, ये हलचल मृत्यु और जीवन वाली है। हाँ, पढ़े जरा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके से आकाश का नाप हुआ? अरे बित्ते से, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता, बोलो बित्ता। तो वो बित्ते से आकाश को नापता है क्या? कल मीटिंग और हुई, मीटिंग के बाद हम गए और उसके बाद 8:30 बजे हम आए और 8:30 के बाद 9 बजे हम अर्चना बहन के पास गए हॉस्पिटल, और हम लोग पहुंचे वहां पर 9:45 पे। अर्चना बहन का ऑपरेशन हुआ है और खुदा की दया से उनका ऑपरेशन सक्सेस हो गया, बहुत अच्छे से हैं। और वो हॉस्पिटल जहाँ गए थे हम, वो बहुत किनारे एकदम बियाबान जंगल में था। खैर हम और भाई पहुँचे, रात में 10 बज गया था लौटते हुए, लेकिन हमने मौका नहीं छोड़ा। केवल वचन प्रचार नहीं करते हैं, तुम उसको जीते हैं। उसने कहा यदि कोई तू मेरे किसी बीमार के पास गया, किसी बीमार का मतलब कौन? जो मेरे वचन को सुनता है, जो मेरे वचन पे कान लगाता है, जो तेरे झुंड के हैं, जो मेरे वचन में प्रतिदिन आंख लगा के बैठते हैं। अगर कोई उसमें से बीमार पड़ता है और प्रचारक जी केवल प्रचार करने 5 बजे खड़े होते हैं और फिर जब वो बीमार होता तो कभी उसकी सुधि नहीं लेते, तो वचन इनकी सुधि लेने पे कहता है तूने मेरी सुधि ली। आमीन। जब तू किसी बीमार के पास गया तो तूने मेरे पास आया। आमीन आमीन। जब हम वहाँ गए तो बहन के लिए हमने दुआ करी और बहन बहुत अच्छे से बात करा। बहन बहुत खुश हुई कि भैया इतनी दूर से आ गए।
हमने समय नहीं देखा, हमने कहा जाना है। ये जो चुल्लू से नाप रहा है, ये जो बित्ते से नाप रहा है, इसका भय हमें ले गया। ऐसा नहीं है कि उस बहन से और उसके घराने से, उसके पति से हमारा रिलेशन अच्छा हो, इसके लिए नहीं गए हम। हमारा जाना मसीह की ओर से होता है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, अपने खुदा को स्थान दो, अपने खुदा को आदर दो, अपने खुदा को प्रथम स्थान पे रखो। बोलने वाले का एक शब्द सुनाई दिया, जा और जाकर मेरे वचन का प्रचार कर। तब मैंने कहा क्या प्रचार करूं? क्यों? कि कोई तेरी सुधि नहीं ले रहा, कोई तुझे आदर नहीं दे रहा। ये खुदा की दया है कि हम निकम्मों को खुदा ने ये मीटिंग दी, नहीं तो हम खुदा के वचन को जान नहीं पाते और ना ही हम प्रतिदिन महासभा में बैठ पाते। अगर उसकी दया मिली है तो हमें उसकी दया को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी क्षमा से सीख लेना है हमें। क्योंकि सीख यह है कि मेरे वचन में एक हो जाओ। चाहे जहां पर भी रहो, जब तुरही का शब्द सुनाई दे तो तुम उस समय में इकट्ठा हो जाओ। हालेलुया। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं वहां पर उपस्थित हूं। आमीन आमीन। पढ़े जरा क्या कह रहा है? किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? हाँ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा? अरे पहाड़ों को पृथ्वी की मिट्टी को नप में भर लिया। किसको आदर दे रहे हैं आप? आमीन। आकाश को बित्ते से नाप रहा है, महासागर को चुल्लू, आमीन। और पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में ले लिया। आगे बढ़े। और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। अरे आमीन। पहाड़ों को तौल मालूम है कि कौन सा पत्थर कितने कुंटल का है? Praise the Lord. तराजू में तौल तौल के प्रभु ने पृथ्वी पे पत्थरों, चट्टानों को खड़ा करा है। अब ऐसे खुदा के उपस्थिति में हमको कब पहुंचना है? 5 बजे की मीटिंग है, कितने बजे पहुंचेंगे? 6:40। अगर 6:40 से पहुंचे, मरा हुआ मुर्गा मिलेगा। मरा हुआ मुर्गा। देखिए, एक भोज है, ताली बजाइए पहले। एक भोज है मरा हुआ मुर्गा, बोलो ठीक। और एक भोज है जीवित वचन। अगर टाइम पे पहुंचोगे तो जीवित वचन खाओगे, और तब बाद में जब मरा हुआ मुर्गा खाओगे तो वो भी तुम्हारे लिए जिंदा हो जाएगा। मैंने कल क्या प्रचार किया था कि जो खुदा के दूर होकर अपने अफसरों को मनाते हैं वो मुर्दे हैं। और मुर्दे के लिए मरा हुआ खाना होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि वो मुर्दा और वो भी मरा। लेकिन जीवितों के लिए जीवित भोजन होता है। उसे कहा मैं रोटी हूं। कितने मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं? आमीन। और कितने मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूं? आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवन है तो रोटी में जीवन है। आमीन। ये रोटी जीवित है, तो इस जीवित रोटी को खाया नहीं और मरा मुर्गा चल रहा था। हम तो सच बता रहे हैं, मरा मुर्गा चल रहा था। अगर प्रचारक ऐसे प्रचार करें
तो कितने कायदे से समझ में आए हमने करा क्या। मालूम बात यहाँ ये नहीं है कि हम कौन है, बात यहाँ ये है कि वो बित्ते से नाप रहा है। Amen. तराजू में तौल तौल के पहाड़ों को रख रहा है। और चुल्लू से महासागर को माप रहा है। काश ऐसा होता कि इस जीवित वचन का भय हमारे अंदर आ जाता। जिसके अंदर ये खुदा का भय आ गया उसने चलना सीख लिया। Amen. जिसके अंदर भय नहीं आया वो टेढ़ा है पर मेरा है। प्रभु कहता चाहे जितने टेढ़े हो लेकिन तुम मेरे हो और एक दिन मैं तुम्हें जीत लूंगा। Amen. ये प्रभु का वचन है, Hallelujah. ब्रदर रोहित का वचन नहीं है। सच बात है। अगर ब्रदर रोहित का वचन होता तो ब्रदर रोहित तो मरा मुर्गा खाए। लेकिन ये प्रभु का वचन है Amen. Amen. जिसको खाने के लिए, जिस रोटी को जीवित मन्ने को खाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। Praise the Lord. कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें ये रोटी, आमीन। कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जीवित भोजन। Amen. जाओ जाके पूछो कि भैया मुझे जीवित भोजन चाहिए। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है ये? जीवित भोजन चाहिए। जीवित भोजन क्या होता है यार, किसी को मालूम ही नहीं। आज तक किसी ने प्रचार ही नहीं किया होगा जीवित वचन, सच बात है। लेकिन ये जीवित वचन हमें मिल रहा है। Amen. ये जीवित भोजन है, Amen. उसका भोजन जीवित है। Praise the Lord. इसलिए जब क्योंकि उसका भोजन जीवित है तो हम भी जीवित हैं। इसलिए उसने कहा जो कोई इस भोजन से खाएगा वो कभी ना मरेगा। Amen. Amen. हाँ पढ़े जरा। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। किसने यहोवा की आत्मा का मार्ग बताया। अरे किसने यहोवा के आत्मा को, यानी कि यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया। हाँ तो बताओ, बोलो अच्छा बताओ, कौन यहोवा के आत्मा को मार्ग बताता है? यहोवा के आत्मा को मार्ग बताता है। अच्छा बताओ, कोई यहोवा के आत्मा को मार्ग बता पाएगा? नहीं कोई बता पाएगा? देख तुम्हें कुछ नहीं मालूम। उसने बोला कि जा और जाकर मेरे वचन का प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? क्यों कह रहा मैं क्या प्रचार करूं? कि कुछ है जो यहोवा के आत्मा को मार्ग बताते हैं, मालूम नहीं है आपको? कह रहा मैं क्या प्रचार करूं? सच बात है। मालूम है कुछ ऐसे हैं जो यहोवा के आत्मा को मार्ग बताएंगे। लिखा है ना, किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया? आपने कितनी बात सुना भैया वो आएंगे तो बताएंगे। बोलो वो आएंगे तो नहीं, ऐसे ऐसे बोलो भैया भैया वो आएंगे वो आएंगे तो बताएंगे। तो बताएंगे। अब जो आएगा वही तो बताएगा ना। अब यहोवा का आत्मा 5 बजे आ गया और अब यहोवा के आत्मा को मार्ग बताने वाले आ रहे हैं 6:30 बजे। अब हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें कहाँ जाना है। हम बताने हैं कोई कुछ है, ये वही है जो यहोवा के आत्मा को बताते हैं। गलत समय पे आ गए यार तुम, ये सोने का समय हो रहा है, वहां तुम अभी मीटिंग करने आए। इस समय पे कोई मीटिंग होती है? बताने वाले हैं ना, दिखा
अब समझ में आया? आप देखिए बताने वाले कैसे हैं। अरे बताओ यार, शाम के 4 बजे इतनी धूप रहती है, 4 बजे कोई मीटिंग होती है? शाम को रखो मीटिंग 6:30 बजे से। बता रहे हैं रहुआ को आत्मा को मार्ग। कहा तुम आगे? अरे सुबह कोई मीटिंग होती है, अरे दिन में कोई मीटिंग होती है, शाम को मीटिंग होती है। तो कहो भैया सुबह और दिन में कोई सांस लेने की जरूरत नहीं है, शाम को सांस लेना। अगर सुबह दोपहर शाम को सांस ले रहे हो तो सांस तो यहोवा ने दी है, तो यहोवा की सांस ही तो मीटिंग है। या तुमको मालूम नहीं है? ये है यहोवा के आत्मा को बताते हैं। हमेशा याद रखो, क्यों आखिर यीशु मसीह शून्य बना? बताओ, कोई बताओ। नहीं, कोई मुझे बताओ कि यीशु मसीह क्यों शून्य बन गया? क्योंकि कुछ ज्ञानी थे। Amen. कुछ ज्ञानी ऐसे थे जिनके सामने यीशु मसीह शून्य बना। और अगर शून्य नहीं बनता तो कभी भी साउल पौलुस नहीं बनता। हमेशा याद रखना, क्योंकि साउल को एक अच्छा ज्ञान था। अब मैं कहूं अगर शून्य खुदा ना बनता तो मैं आपसे कहूं कि मूसा कभी भी इजराइल को फिरौन की मिस्र की गुलामी से निकाल के न ला पाता। अच्छा। क्योंकि जिस समय मूसा के सामने खुदा आया उस समय मूसा ज्ञानवान था। आमीन। आमीन। हमेशा याद रखना, मूसा बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। इसकी बुद्धि को डाउन करने के लिए खुदा एक झाड़ी के अंदर आ गया। इसके बाद बहुत बुद्धि थी। ताली बजाओ और ताली बजाने के ऐसे करो, पागलपना। इसके बाद बहुत बुद्धि थी और इसने अपनी बुद्धि लगाई कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं रही है। अब खुदा वही झाड़ी से बात कर रहा था इससे। लगा मूसा तू बुद्धि अपनी, बोलो लगा लगा मूसा तू बुद्धि अपनी। अब मूसा लगा लगा के कहाँ जोड़ो कहाँ घटाओ, हमारी उम्र कैसे बताओ। मूसा बार बार जोड़ रहा, मूसा बार बार घटा रहा, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा इस शून्य की बुद्धि को। आपको मालूम खुदा शून्य कैसे हो गया? एक झाड़ी के अंदर उसने अपने आप को समा दिया। ले बेटा आओ। जो स्वर्ग में नहीं समाता, बोला नहीं, जो स्वर्ग में नहीं समाता वो झाड़ी के अंदर आ गया। ये है उसकी दीनता। कि खुदा युगान युग एक है। जिस झाड़ी को तुम और हम पैर से रोनते हैं उस झाड़ी के अंदर खुदा पिलर ऑफ द फायर आ गया। ये है उसकी शून्यता। और शून्य में मूसा को उसने डाउन कर दिया। क्या वचन आ रहा है यार, समझो समझो वचन को। बात यहाँ ये नहीं कि हम कितने बजे पहुंचे, बात यहाँ ये कि एक है जिसने हमारे लिए प्राणों को दिया। क्या कारण है कि याजक साहब हर जगह टाइम पे पहुंच रहे हैं? सालों से इनको कभी बुखार नहीं आया क्या? हैजा नहीं हुआ?
कुछ लोग प्रार्थना करते होंगे इधर यार क्या वचन आ रहा, कुछ लोग प्रार्थना करते होंगे कि ये मीटिंग बंद क्यों नहीं हो रही है, हाइजा हो जाए इसको। अच्छा, वो बेचारों के पेट में दर्द होता है, मालूम गुड्डू, उनको पेट में दर्द क्या होता है कि 10 दिन के लिए तो वो मीटिंग छोड़ देते हैं, 15 दिन के लिए छोड़ देते, फिर 16वें दिन कूदते हैं। 16वें दिन कूदते क्यों हैं कि देखें ये मीटिंग चल रही है कि नहीं, ये चल रही है। और जिस दिन कूदते हैं उस दिन उन्हीं के हिसाब का वचन चल रहा होता है, और फिर वो भागते हैं। ए यार, वही सब, जब जाओ मीटिंग सुनो, जब मीटिंग सुनो ऐसा लगता है हमारे लिए बोल रहे हैं, एकदम हमारे लिए। हमको तो मतलब हमको समझी में, हमने तो ऐसी मीटिंग लगाई थी और वो हमारे लिए बोल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद कूदते जरूर हैं, मीटिंग को चेक करने आते हैं कि हैजा हुआ कि नहीं हुआ। अभी हैजा पैजा हो नहीं रहा, इनकी कभी तबीयत ही नहीं खराब होती है, जब देखो तब टाइम पे एकदम आ जाते हैं। क्या है, क्या कारण है कि याजक एकदम समय पे चल रहा है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, सालों से चला आ रहा है, ताकि हम सब समय पे आए। आज सबको मालूम है, जिसके घर मीटिंग होती है और जो कोई भी मीटिंग ये सुनता है, वो जो भला चाहे 3 महीने में कूदते हैं, उनको भी मालूम है 5 बजे वो शुरू हो गया होगा, वो ही बताएंगे। अर्थात दुष्ट के मुंह से खुदा अपनी महिमा कराता है। आमीन। दुष्ट गवाही देगा, अरे वहां नहीं, अरे वहां इस समय, किस समय हो? कुछ नहीं कर रहे, वो मीटिंग चल रही होगी। कितना प्यारा खुदा है हमारा, सच है। खुदा कह रहा है जहाँ 1 या 2 जने मेरे नाम से, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हूँ, वहां मैं उपस्थित हूँ। लेकिन मैं आज खुदा को धन्यवाद देता हूँ, हम चाहे जैसे भी मन के हों, चाहे हम जितने भी गंदे हों, लेकिन एक ही समय में हम 2-3 नहीं बल्कि कई लोग इकट्ठा होते हैं। ये खुदा का अनुग्रह है और इसको अब लोगों के सामने रखना है। इसको लोगों के सामने रखने के लिए आपको एक समय मिलेगा, कभी कभी आएगा ऐसा इनविटेशन कि 5 बजे मीटिंग पहुंचो, वहां पर पहले पहुंचो। नहीं, अब वे भी आएंगे जो अविश्वासी हैं, वो देखें तो कि नहीं, ये मीटिंग ऐसी नहीं है, बल्कि इस मीटिंग से हमें मिलता है और हम पहुंचते हैं। कौन सा तुमको कहता है खुदा की रोज आओ? तुम्हें स्वतंत्रता दे रखी है खुदा ने, तुम आओ, चाहे सुनो चाहे ना सुनो, लेकिन एक अवसर देता है खुदा, और वो अवसर होता है कि आज मेरे भवन में आ जाना। अभी पंजीरी चढ़ाई है, अब 4:30 बजे मन करा पंजीरी गाने का, तो तैयार थे भवन जाने के लिए, यही पंजीरी गाना गाने लगे। अब पंजीरी बनाने के चक्कर में, और फिर बनाया, फिर ठंडा करा, खाते पीते 5:30-6 बज गए। शाम को 4 बजे से हलवा और पकौड़ी और चाय की महक आती है। और महक में यह आता है कि या तो पकौड़ी बने, या तो हलवा बना दो, या तो दालमोट दे दो, लेकिन चाय जरूर बनाओ। 5 बजे चाय बन के कप में आ जाती है, और ठीक 5 बजे कब्रों के अंदर चाय पहुंचाएंगे। भाई, जब 5 बजे चाय पीने की आदत है, अब वो मर गए तो 5 बजे चाय नहीं पहुंचाओगे, कब्रों के अंदर चाय पहुंचाई जाएगी, तब नहीं जगेंगे चाय पीने, 5 बजे चाय पीने। जब तक जीवित थे तब तक चाय पीते थे। हम कहे मर गए अब फिर चाय पियो 5 बजे, नहीं पियेंगे।
अब चाय नहीं पिएंगे। लेकिन एक है जो तुम्हारे कब्र को खोल के तुमको जीवित करेगा आमीन। और कहेगा ले मेरे सोते से पी और जीवन पा। हमेशा याद रखो, ये परिश्रम हमें करना है मृत्यु के लिए। जीवन पाना है तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। मैं अपनी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। मनुष्य के लिए होगा फ्यूनल उसके मरने पर, लेकिन मैं अपने फ्यूनल को रोज लेके चलता हूं। क्योंकि इस संसार ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, समझना वचन, इस संसार ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे मैं जीवन पाऊं। ना ही ये संसार मुझे ऐसा भोजन दे पाया, ना ही ये संसार मुझे ऐसे कपड़े दे पाया ब्रांडेड कि एक बार पहन ली अब दोबारा खरीदने की जरूरत ही नहीं। कोई भी चीज ऐसी नहीं दे पाया। एक सुई भी अगर ऐसी दे देता कि जिससे मेरा जीवन में बन जाता, नहीं, कोई भी चीज संसार की ऐसी नहीं है जो तुम्हें जीवन दे दे। जीवन केवल खुदा का वचन देता है। इसलिए इस संसार में हम खुदा के वचन को पहन के चलते हैं। इसलिए हमें ये नहीं लगता कि कौन सी धूप है, कौन सी छांव है, कौन सा समय है, क्या नहीं है। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हमारा खुदा जीवित है। हालेलुया। और हम एक दौड़ में, एक रेस में चले जा रहे हैं। मेरे लिए जॉब, मेरे लिए पैसा कमाना, मेरे लिए खाना खाना एक आवश्यकता है, लेकिन जीवन नहीं है। इसको मैंने आवश्यकता पे रखा है। आवश्यकता कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये मेरे लिए आवश्यकता है, लेकिन कहो कि ये तुम्हारे लिए जीवन है तो मेरे लिए जीवन नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें मुझे प्रार्थना में आने से रोक नहीं पाती। यही एक कारण है कि मैं समय पे पहुंच जाता हूं और टाइम पे स्टार्ट करता हूं। क्यों आखिर ऐसा है? ऐसा क्यों है? ऐसे करो, बोलो ऐसा क्यों है? पढ़ो जरा 12वीं 13वीं आयत। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? किसने महासागर को चुल्लू से नापा? से आकाश का नाप हुआ। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को काठ में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसके मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? तो क्या वो मंत्री हो जाता क्या? भाई मंत्री जी तो लेट आते हैं। मैं तो वचन से दिखाता हूं, और जो सीखने में तत्पर है वो इस सीख से बुद्धि प्राप्त कर लेता है। मंत्री जी, अब कभी कहे मंत्री जी तो समझ जाना, तो वचन में भी लिखा मंत्री जी। और ये आयत याद कर लो, बहुत से मंत्री हैं, उनको सुनाना है। मंत्री जी आ गए। भाई ऐसे वचन प्रचार करोगे तो जुम्मा जुम्मा जो 22 घर हैं वो भी 20 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। आनंद आता नहीं? आनंद आता कि नहीं? पता लगता है प्रभु का वचन है। ऐसा तो नहीं लगता ये रोहित भाई अपनी बातें लेके आए, जो हमने पढ़ा दिया मंत्री जी। आप समझे? मंत्री है वो, उनका नाम भी बताया बाइबल में।
कौन यहोवा की आत्मा को मार्ग बताता? हाँ। पूरी आयत पढ़ो ये 13वीं आयत। यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। मंत्री बने हैं। आमीन। और आते ड्यू डाल के आएंगे मंत्री। ये है वचन। अगर मंत्री बनना चाहते हो यहोवा के, तो प्रार्थना सभा के बाद आओ। और अगर खुदा के दास बनना चाहते हो, खुदा का बेटा बनना चाहते हो, तो जैसे पौलुस बाढ़ जो रहा है, जैसे हन्ना बाढ़ जो रही है, जैसे अब्राहम बाढ़ जो रहा है 100 साल उसके संतान नहीं हुआ, बाढ़ जो रही है सब। आमीन। एक बार दिखा दो बाढ़ जो, कौन बाढ़ जो रहा है, दिखाओ बाढ़ कौन जो रहा है, दिखा दें, हम दिखा दें। उत्पत्ति खोलो, उत्पत्ति ममरे के 18। बस केवल यही पढ़ो बस। अब क्या करें, हमको आगे भी था, क्या करें बताओ, कितना हो रहा समय? ओ चलो अब पढ़े वही आयत पढ़ना केवल। उत्पत्ति 18 और उसका पहली आयत। हाँ आप पढ़े गुड्डू सेठ। इब्राहिम मरमे के बांझों के बीच कड़ी बांझों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा था? तंबू के द्वार। कहाँ बैठा? कौन से समय बैठा था? कड़ी धूप पड़ रही थी उसके, कड़ी। कहाँ बैठ के बाढ़ जो रहा है? ये मंत्री नहीं है, ये मंत्री नहीं है, ये यहोवा की आत्मा को मार्ग नहीं बताता, ये पूछता है यहोवा की आत्मा से। मैं आपको वचन से पढ़ाऊंगा। कड़ी धूप में ममरे के बांझ वृक्ष के नीचे तंबू के बाहर, अंदर नहीं, तंबू के अंदर जाओ, है तंबू के अंदर ठंडा रहता है कि नहीं? तंबू के बाहर बैठा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा स्वामी आने वाला है। और कमरे में क्या चल रहा था? एसी, पंखा। तो बाहर तो छोड़ो, कड़ी धूप तो छोड़ो, बांझ वृक्ष तो छोड़ो, एसी चल रहा था तब भी नहीं आए, क्योंकि हम मंत्री और बाकी सब संतरी खाएंगे, संतरा हो जाएंगे मंत्रा। अब आप समझ गए मंत्री है, उनका नाम क्या है? मंत्री। ममरे के बांझ वृक्ष के नीचे खड़ी धूप में बाढ़ जो रहा है। क्यों ये धूप में चले आए? ठंडे में आते भैया, ठंडे में। अगर अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम के समान काम ये है कि वही धूप जो हमारे पिता अब्राहम पे पड़ी, आज कहीं ना कहीं बाइक पे चलते, उड़ते बैठते, 4 बजे निकलते, वही धूप हम निकम्मों पर पड़ती है। आमीन। हे प्रभु, कुछ तो ऐसा दे कि जो तेरे भविष्यवक्ताओं ने सहा, उन बातों को सहने के योग्य हम तो नहीं, लेकिन हाँ प्रभु, कुछ कतरा दे दे, कुछ मेज के नीचे जो चूर चार पड़ी है, हम कुत्तों को दे दे, जिसको खा के हम तृप्त हो जाए। आमीन। ये वो चूर चार है जो उस सामरी स्त्री ने कहा, परंतु कुत्ते भी स्वामी की चूर चार खा के जीवित रहते हैं। हालेलुया।
हमारे लिए यही बहुत है, आमेन आमेन। क्योंकि हम तो जगत की खुरचन है और कूड़ा है। आमेन आमेन। यही जीवन है। प्रचार करने को तो इस समय बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं एक पावर ब्रेक लगा रहा हूं, क्योंकि वचन इस समय बहुत कुछ बोल रहा है। तो क्या करूं? कहीं से ऐसा लगता है कि 2 मीटिंग है आज, पूरी मीटिंग उसी वे में होती है। बाकी जो भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं, 2 मीटिंग का मतलब 2 गाने और 10 मिनट का सरमन। 2 मीटिंग है, 2 मीटिंग है भाई, 2 मीटिंग है। तुम्हारे घर में बस छू के आ जाएंगे, बस तुम्हारे घर में मीटिंग हो जाएगी बस। ये क्या है यार? हम लोग की 2 मीटिंग हो चाहे 3 मीटिंग हो, प्रचार वैसे ही होता है, क्योंकि वचन छू के आने वाला नहीं है, Praise the Lord. वचन घुसने वाला है। सच। हालेलुया। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय है। Praise the Lord. तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं भाई सैमुअल से कहूँगा कि वो अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन। एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि सच बात है खुदावन, मनुष्य भूल गया प्यार प्रभु कि आज वो प्यार प्रभु किसके सामने खड़ा होता है, या प्यार प्रभु वो किसको मानता है प्यार प्रभु। क्योंकि प्यार प्रभु आप वो खुदा हैं जिसने महासागर को चुल्लू से और आकाश को बित्ते में नापा खुदावन। लेकिन प्यार प्रभु तेरी प्रजा तेरा भय मानना आज भूल चुकी है खुदा। प्यार प्रभु आपका वचन कहता है, देखो बैल तो अपने मालिक की चरनी को और गधा अपने मालिक को पहचानता है मेरे खुदा, परंतु तेरे लोगों ने प्यार प्रभु तुझे जानना छोड़ दिया खुदावन। प्यार प्रभु परंतु खुदावन पिता जो प्यार प्रभु आज ज्ञानवान थे उन्होंने अपने ज्ञान को लिया, जो समझदार थे उन्होंने अपनी समझ को लिया प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु वो तेरे वचन से आज दूर हो चुके हैं खुदावन। परंतु खुदावन आपने हम निकम्मों को, हम तुच्छों को प्यार प्रभु ये समय दिया कि हम प्यार प्रभु तेरे इस वचन को प्यार प्रभु सेहत में हित में खाने पाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि इस सभा के लिए प्यार प्रभु जो प्रतिदिन प्यार प्रभु हमें आपके वचन में बढ़ाती है प्यार प्रभु। हम जानते हैं खुदावन कि हम बहुत ज्ञानवान नहीं प्यार प्रभु कि हम तेरे वचन को मिला कर बताने पाए प्यार प्रभु। हमारे लिए तो यही काफ़ी है खुदावन कि हम तेरे वचन का प्यार प्रभु एक थोड़ा सा अंश ही प्यार प्रभु सुन पाते हैं और प्यार प्रभु उसे ग्रहण कर पाते हैं खुदावन। और प्यार प्रभु आप हमें सामर्थ देते हैं कि हम प्रतिदिन इसमें बने रह पाते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने अपनी मेज़ों के चूर चार से खुदावन आज हमें जीवित रखा है खुदावन, परंतु वो चूर चार ही प्यार प्रभु आज हमारे लिए बहुतायत का फल बन गया खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आज हमें आप चूर चार नहीं परंतु उससे उत्तम चीज़ों को देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपने एक बार फिर ये फजल किया कि भाई गुड्डू के घर में मीटिंग होने पाई प्यार प्रभु। जो कुछ भी हमने वचन सुना उसको भुलाने वाले ना बने, परंतु उसको प्रतिदिन प्यार प्रभु चलने वाले बन सके। और जो प्यार प्रभु हमारे समय में विलंबता होती है खुदावन, इस निकम्मी चाल को छोड़कर आपके वचन में समय से पहले आने की कोशिश करें खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी कि हम आपकी प्रतिदिन सुनने वाले बने, वो करे वो प्यार प्रभु बोले जैसा आप चाहते हैं और वो ना करे प्यार प्रभु जैसा हम चाहते हैं खुदावन। प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी आशीषें हों खुदावन। और प्यार प्रभु जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं भाई बहन प्यार प्रभु उन सब पर आपकी आशीष हो खुदा। दुआ करते हैं खुदावन हम बदले मेरे खुदा, हम प्यार प्रभु आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं खुदावन। आप हमें पवित्र आत्मा से भरे खुदावन, ताकि हमारा जीवन प्यार प्रभु जो सदा आपका ही रहकर होने पाए खुदावन। और हम संसार और संसार की बातों के लिए प्रतिदिन मरने वाले और प्यार प्रभु अपने इस परिश्रम में खुदावन हम विलंबता ना करने वाले बने। क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन ये भी कहता है खुदावन कि शापित है वो मनुष्य जो खुदावन यहोवा के कामों में आलस करता है खुदावन। मैं विनती करता हूँ इस आलस की दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवनों से दूर करें और प्यार प्रभु हमें समय पर पहुँचने का फजल दें खुदावन। हमारे याजक को भी खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उन पर भी उनके परिवार पर उनके घराने पर आपकी बड़ी आशीष बनी रहे खुदावन। होने दे हमारा ये छोटा झुंड खुदावन ऐसे ही प्यार प्रभु तुझे भाता रहे प्यार प्रभु, और हमारा अगवा प्यार प्रभु जो कुछ पाए प्यार प्रभु वो सेहत में चराने वाला बने। प्यार प्रभु भाई गुड्डू के घर पर और बड़ी आशीषों को भरें
हर अंधकार और घटी से आप इनकी प्यारे प्रभु इनकी रक्षा करें। जब ये आज यात्रा करते हैं इनकी यात्रा को मुबारक करें खुदावन। जैसे अच्छे जाएं वैसे अच्छे आने पाएँ खुदावन। प्यारे प्रभु हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु आज दिन की दूसरी मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन कि वो भी बड़ी सामर्थ से होने पाए खुदावन। भाई लोगों के जाने आने में प्यारे प्रभु आप इनकी रक्षा करें और जो वचन आए खुदावन वहाँ पर भी प्यारे प्रभु तेरी आत्मा में होकर प्यारे प्रभु होने वाला बने। प्यारे प्रभु हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। है हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूबे धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूबे धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। शाम की मीटिंग बहन प्रिया के यहाँ होगी 5 बजे। आप सब जुड़ने का प्रयास करें और कल की मीटिंग भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी शाम को 5 बजे की। आमीन। प्रेज़ द आमीन। लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना नौकर को तो कब जा रहे हो, कब आ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सब हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि हमारी कल जो है वो ट्रेन है। आप सब प्रार्थना करें कि हम अच्छे से जाएं और प्रभु हम सबको अच्छे से लेकर के आए। और आज गुड्डू भाई की ट्रेन है, प्रभु उन्हें भी अच्छे से लेके जाएं और अच्छे से लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिया बहन की बेटी की ट्रेन है।